वालेकुम जी, मेरा नाम ज़ुबैर है और मैं शरियात ट्रेडर्स के प्लेटफॉर्म से आज आपसे बात कर रहा हूँ। और आज हम बात करेंगे जी कुछ इंजन ऑयल के बारे में। आप जब अपनी गाड़ी को ऑयल चेंज करवाने चाहते हैं तो उसके ऊपर एक सर्टेन नंबर लिखे होते हैं, लाइक 10W40, 20W50 एंड सो ऑन 5W30। और आज हम बात करेंगे जी क्यों सिग्निफिकेंट है ये नंबर्स, क्यों आपको इन पे ध्यान रखना चाहिए, इनकी क्या सिग्निफिकेंस है, इन नंबर्स का मतलब क्या होता है और ये किस तरह आपके इंजन की परफॉर्मेंस में डायरेक्टली रोल प्ले कर सकते हैं। तो आए थोड़ा सा देखते हैं आज ऑयल के मामलात को। इंजन ऑयल एक ऐसा सब्जेक्ट है कि इसके ऊपर आपको हमारी मार्केट में अवेयरनेस अभी काफ़ी कम है और लोग नॉर्मली इसको मैकेनिक के ऊपर छोड़ देते हैं और ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज और लैक ऑफ लिटरेसी अनफॉर्चुनेटली इस सब्जेक्ट के ऊपर अभी भी प्रॉपरली गाइडेंस नहीं मिलती। तो अभी आज हम ऑयल के ऊपर बात करते हैं। मिसाल के तौर पे मेरे पास ये ऑयल का एक पैक है और इसके अगर आप देखें तो यहाँ पे इस पे SAE 5W30 का नंबर लिखा हुआ है। SAE स्टैंड्स फॉर सोसाइटी ऑफ ऑटोमोटिव इंजीनियर्स और 5W30 में बेसिकली इट्स अ मल्टी ग्रेड ऑयल। इसी तरह मोनो ग्रेड ऑयल्स भी आते हैं लेकिन उनकी जो टेक्निकल डिटेल्स हैं उसके अंदर आज हम नहीं जाएंगे, इंशाल्लाह उसको भी हम कवर करेंगे। जो 5W30 में दो नंबर्स हैं, जो W के ऊपर नंबर है ये कोल्ड स्टार्ट पे इंपॉर्टेंस है इस नंबर की, और जो दूसरा नंबर है वो इसकी विस्कोसिटी एट नॉर्मल इंजन रनिंग टेम्परेचर्स। अब ये नंबर्स किस तरह आपके इंजन के अंदर सिग्निफिकेंट है और मैन्युफैक्चरर ने किन बेसिस के ऊपर कोई सर्टेन ग्रेड गाड़ी के लिए रिकमेंड किया होता है, आज के इस वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ वो सब्जेक्ट कवर करेंगे। तो हमारे यहाँ पाकिस्तानी मार्केट में बहुत कॉमन है कि आपको मैकेनिक मौसम की तब्दीली के अकॉर्डिंग, गर्मी पड़ी है तो जिसमें मोटा तेल डाल लें, इंजन वीक है तो जिसकी तरह थोड़ी सी विस्कोसिटी को आप थिकर करते हैं, जिसको मार्केट में नॉर्मली मोटे तेल के नाम से डिनोट किया जाता है। और मैं आपको आज ये बात बताता चलूँ कि आपकी गाड़ी के मैनुअल में और आपकी कार के इंजन के डिज़ाइन के अकॉर्डिंगली उसकी एक सर्टेन विस्कोसिटी डिफाइंड है और उसको आप किसी सूरत भी चेंज ना करें। ख्वाह आपकी गाड़ी 2 लाख किलोमीटर चल चुकी है या अभी एक वो कदरे नई गाड़ी है, इन एनी केस आपको ऑयल की विस्कोसिटी को कभी भी मॉडिफाई नहीं करना चाहिए। ये बहुत सारी रिसर्च डेवलपमेंट के बाद ये नंबर जो है आइडेंटिफाई होते हैं और जब आप इसकी विस्कोसिटी को चेंज करते हैं तो उसका इंजन हेल्थ के ऊपर भी बड़ा ड्रास्टिक इफेक्ट होता है। अब सबसे पहला सवाल यहाँ पे आता है कि विस्कोसिटी होती क्या है। विस्कोसिटी समझ लें ऑयल की वो थिकनेस है, मैं बिल्कुल लेमन टर्म्स में बात करूंगा, ऑयल की वो थिकनेस है जो उसके फ्लो को रेजिस्ट करने की एक उसकी कैपेसिटी है, उसको हम विस्कोसिटी कहते हैं। ऑयल जितना गाढ़ा होता जाएगा वो उतनी उसकी विस्कोसिटी हाई होती जाएगी और जितना ऑयल पतला होता जाएगा उतनी ही उसकी विस्कोसिटी कम होती जाएगी। इसकी हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में से मिसाल ये दे सकते हैं कि शहद की विस्कोसिटी दूध से ज़्यादा होती है। तो अगर आप एक पेपर प्लेट के ऊपर आप उसको इस तरह पकड़ें और उसके ऊपर एक कतरा आप शहद का डाल दें और एक दूध का डाल दें तो दूध का जो भी कतरा आप उसके ऊपर डालेंगे उसका फ्लो रेट तेज़ होगा बनिस्बतन शहद के। इस चीज़ को विस्कोसिटी कहते हैं। ये फ्लो रेट इसी तरह आपके इंजन के लिए भी इम्पॉर्टेंट है कि जब आपका इंजन का ऑयल पंप ऑयल को नीचे से उसके सम्प पे से उठा के उसके हेड के ऊपर डालता है ऑयल पंप, तो वो ग्रेविटी से फ्लो होके नीचे आता है और जब आप विस्कोसिटी को ऑल्टर करते हैं तो उसका फ्लो रेट चेंज होता है जो कि नतीजतन गाड़ी की फ्रिक्शन को बढ़ा सकता है या कम कर सकता है। तो एक तो पहली बात हमने यहाँ पे ये तय कर ली कि ख्वाह कुछ भी हो जाए, हम गाड़ी का जो उसका मैन्युफैक्चर का रिकमेंडेड ऑयल ग्रेड है उसको हम किसी सूरत भी चेंज नहीं करेंगे। अब हम आ जाते हैं कि ये जो नंबर्स ऑयल के ऊपर हैं, मुख्तलिफ ऑयल्स हैं, इसके ऊपर 5W30 है, लेट्स से इसके ऊपर 5W50 लिखा हुआ है, इसको आप देखें तो इसके ऊपर 0W40 लिखा हुआ है, इसी तरह ये 0W30 ऑयल हमारे पास अवेलेबल है। तो इन नंबर्स की सिग्निफिकेंस क्या है? जो पहला नंबर है, जो W से पहले का नंबर है, दैट इज नोन एज इट्स विंटर रेटिंग। अब आम तौर पे इससे ख्याल ज़हन में यही आता है कि सर्दियों के मौसम में जब आपका बाहर में लेट से सर्दियां जैसे दिसंबर और जनवरी के महीने होते हैं उनमें जो सर्दी होती है हम उसकी बात कर रहे हैं, लेकिन जब आप एक ऑटोमोटिव इंजन के केस में बात कर रहे होते हैं तो यही जो नंबर है ये गाड़ी के कोल्ड स्टार्ट के बारे में है। यानी जब आप सुबह अपनी गाड़ी को स्टार्ट करने आते हैं, जब आप ऑफिस के लिए निकल रहे होते हैं तो उस टाइम पे जब इंजन बिल्कुल ठंडा होता है और ऑपरेटिंग टेम्परेचर में नहीं होता तो गाड़ी के केस में विंटर रेटिंग वो कोल्ड स्टार्ट रेटिंग है। और क्योंकि ऑयल सारा ड्रिप करके गाड़ी में नीचे जा चुका होता है, उसकी विस्कोसिटी जो है वो मैक्सिमम होती है क्योंकि वो ऑयल ठंडा होता है, तो उस टाइम पे वो किस तरह बिहेव करेगा ये वो नंबर है जो सिग्निफाई होता है W से पहले वाले नंबर में।
और जो उसका दूसरा नंबर है जो W के बाद होता है, सुपोजिटली इसके केस में 5W30 है, तो उस ऑयल की जब इंजन अपनी ऑपरेटिंग टेम्परेचर पे पहुंच जाएगा तो उसकी विस्कोसिटी 30 होएगी। अब इस नंबर को जब आप ऑल्टर करते हैं, लेट से आप 5W40 ऑयल डाल देते हैं इसी एप्लीकेशन के अंदर, तो होएगा क्या कि जब आपका इंजन अपने नॉर्मल ऑपरेटिंग टेम्परेचर पे पहुंचेगा, तो अगर मैन्युफैक्चरर ने उसके लिए 30 विस्कोसिटी का ऑयल रिकमेंड किया था, तो आप उस विस्कोसिटी को मॉडिफाई करके 40 पे ले गए, जिससे ऑयल निस्बतन गाढ़ा हो जाएगा। उसके गाढ़ा होने से नतीजतन नुकसान ये होएगा कि उसका फ्लो रेट चेंज होगा। जब फ्लो रेट चेंज होगा तो डेफिनेटली उसकी फ्रिक्शन भी इंक्रीज होगी और आपकी इंजन हेल्थ जो है वो ड्रास्टिकली डिक्रीज हो जाएगी। अगर लेट से उसकी लाइफ कोई 20,000 किलोमीटर बाकी थी, तो वो पीछे सिर्फ लेट से मुमकिन है 15,000 किलोमीटर पे वही इंजन खराब हो जाए। तो इसलिए कभी भी आप अपने मौसम के अकॉर्डिंग इंजन की कभी भी ऑयल विस्कोसिटी को चेंज ना करें। उसकी रीज़न ये है कि जब कार का इंजन स्टार्ट हो जाता है तो टेम्परेचर कैन रीच एज मच एज 400 डिग्री सेल्सियस। तो वो हमारे मौसम में जी गर्मी बढ़ी है, ये आपको अक्सर सुनने को मिलता है मैकेनिक से, जी हमारे यहाँ पे मिट्टी बढ़ी है, हमारे यहाँ पे गर्मी बढ़ी है। तो इसकी मिसाल मैं आपको इस तरह देना चाहूँगा कि जैसे गल्फ़ कंट्रीज़ हैं, दुबई हो गया, सऊदी अरेबिया हो गया, इवन अमेरिका में अगर आप ये टेक्सास वाली साइड की स्टेट्स की बात करें तो मेरे भाई गर्मी वहाँ पे भी बहुत होती है और वहाँ पे ये ऑयल्स अपनी परफॉर्मेंस बिल्कुल A1 देते हैं। तो ऑयल को कभी भी पता नहीं है कि वो पाकिस्तान में ऑपरेट कर रहे हैं, अमेरिका में ऑपरेट कर रहे हैं। तो आप कभी भी ऑयल विस्कोसिटी को इस बेसिस पे चेंज ना करें कि आपका बाहर का मौसम किस तरह का है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो से हमने नतीजा ये निकाला कि आप अगर अपनी गाड़ी का मैनुअल देखें जो आपकी गाड़ी के साथ आता है, अगर वो नहीं अवेलेबल तो आप उसको इंटरनेट से चेक कर सकते हैं, या अगर आपके पास कोई भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है तो हमारे एक्सपर्ट टेक्नीशियंस यहाँ शहरयार ट्रेडर पे आपकी रहनुमाई के लिए हर वक्त मौजूद हैं। और आप हमसे कंसल्टेंसी लेना चाहें तो हम हर वक्त आपकी खिदमत के लिए हाजिर हैं। और किसी भी सूरत आप अपने इंजन की लाइफ को सिर्फ इस वजह से कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिएगा कि गर्मी बढ़ी है, सर्दी बढ़ी है, ऑयल को मोटा कर दें, ऑयल को पतला कर दें। इंशाल्लाह हम आपके पास मज़ीद इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आते रहेंगे और इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में हम सिंथेटिक ऑयल्स और मिनरल ऑयल्स जो हैं इसके दरमियान क्या फ़र्क है और क्या आपकी गाड़ी को कौन से ऑयल उसके लिए मौजूद रहेगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम ये सब्जेक्ट कवर करेंगे। स्टे ट्यून्ड, इंशाल्लाह ये एक बड़ा इन्फॉर्मेटिव जर्नी होएगा और हम गाहे बगाहे अपने इंजन को, अपनी गाड़ियों को बेहतर समझते रहेंगे। और एंड पर मैं ये कहना चाहूँगा कि आप अपनी गाड़ी की तमाम तर मेंटेनेंस एज़ पर मैनुअल और एज़ पर मैन्युफैक्चरर रिकमेंडेशन अगर करना चाहते हैं तो आपके पास लाहौर शहर के अंदर एक वन स्टॉप सोल्यूशन मौजूद है। आप शहरयार ट्रेडर्स पर आज ही तशरीफ़ लाएँ। हमारा नंबर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अपनी अपॉइंटमेंट शेड्यूल करने के लिए आप हमारे पास तशरीफ़ लाएँ और हमें आपकी तशरीफ़ आवरी हमारे लिए काबिल फ़ख्र होगी और हम हर वक्त आपकी रहनुमाई के लिए मौजूद हैं। अपना ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।